यीशु, सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा जो छोटे बच्चे लोग जो चेयर्स में टेबल में बैठे हैं, माँ बाप से अनुरोध करूंगा कि उन लोगों को सामने बैठने दीजिए। जहाँ पर प्लास्टिक लगाया हुआ है उन लोगों को वहाँ पर आके बैठने बोलिए, ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं वे लोग चेयर्स में टेबल में वो लोग बैठ सके। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर साल की तरह आज हम फिर एकत्र हुए हैं इस बास्केटबॉल कोर्ट में, और इस पवित्र दिन में जिसे हम कहते हैं पुण्य शुक्रवार, और इस दिन हम विशेष करके ध्यान करते हैं हमारे मुक्ति के रहस्यों पर फेसबुक, और उनमें से विशेष है कि कैसे यीशु क्रिस्त ने हम लोगों के लिए अपना प्राण निछावर किया क्रूस पर, और उस लहू के द्वारा उन्होंने हम सबों को मुक्ति दिलाई, पापों से बचाया। और आज फिर उसी रहस्यों को हम इस 14 क्रूस के पतों के द्वारा हम री एनैक्ट करेंगे। आज विशेष करके हमारे पल्ली के युवक युवती एवं बच्चों के द्वारा जो वे हमारे भाई कमल और कार्मेल की अगुवाई में या नाटक के माध्यम से हमें दिखाएंगे कि कैसे यीशु क्रिस्त ने पीड़ा सहते हुए यरूशलेम से कलवारी पहाड़ तक गए, और उन्होंने वहाँ अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपना प्राण निछावर कर दिया। आज हम जब उसी घटनाओं को साक्षी देने के लिए यहाँ उपस्थित है, हम इस नाटक को सिर्फ नाटक की तरह ना देखें, सिर्फ उसका लुत्फ ना लें, परंतु हम भी यीशु क्रिस्त के साथ उस यात्रा में जाए कि कैसे यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए दुख कष्ट सहा, और हम भी आज उसी यीशु क्रिस्त के साथ यात्रा करें। विशेष करके हम पुण्य शुक्रवार को 14 क्रूस के रास्ता करते हैं, परंतु आज हमारे पल्ली के युवकगण और बच्चेगण ना केवल हमें वह 14 क्रूस के पथ दिखाएंगे, परंतु उससे भी पहले से हमें यह दृश्य दिखाएंगे कि जब यीशु क्रिस्त 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। उस बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद वे अपने मिशन कार्य में आगे बढ़े, जहां उन्होंने ईश्वर की वाणी प्रचार की, जहां उन्होंने लोगों को चंगाई दी, जहां उन्होंने मृत्युओं को जीवन दिया। और उसके बाद हम देखेंगे कैसे यीशु क्रिस्त ने उस 14 स्थान को किया और अंत में अपना प्राण निछावर किया। तो आइए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक इस 14 स्थान में भाग लें, ताकि हम इसका फल
अच्छा तरह से हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकें। तो भी मैं अनुरोध करूंगा हमारे पल्ली के युवकगण और बच्चों को कि वे अपना जो नाटक तैयार करके आए हैं वह प्रस्तुत करें। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. सम्राट तिबिरियुस के राज्य के 15वें वर्ष में पेंतुस पिलातुस यहूदिया का शासक था और हेरोदेस गलील का राजा। हन्ना और कैफा महायाजक थे। रेगिस्तान में परमेश्वर का वचन यूहन्ना को प्राप्त हुआ और वे यरदन नदी के आसपास के प्रदेशों में पापों की क्षमा तथा पश्चाताप के बपतिस्मे का प्रचार करने लगे। अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो तो परमेश्वर तुम्हारे पाप क्षमा करेंगे। जैसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, रेगिस्तान में कोई पुकार रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। प्रभु की यात्रा के लिए सीधा मार्ग बनाओ। हर एक घाटी अवश्य भरी जाए, हर एक पहाड़ और टीला समतल किया जाए। टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करो और ऊबड़ खाबड़ मार्ग सपाट, और सारी मानव जाति परमेश्वर के उद्धार को देखेगी। हमें बताएं, क्या आप मसीह हैं? मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आ रहे हैं जो मुझसे कहीं अधिक महान है। मैं तो उनके जूतों के बंधन खोलने लायक भी नहीं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। स्वर्ग से आवाज आई, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। लगभग 30 वर्ष की आयु में यीशु ने अपनी सेवा आरंभ की। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण यीशु यरदन से लौटे। आत्मा से प्रेरित वो 40 दिन तक बयाबान में रहे, जहां शैतान उनकी परीक्षा करता रहा। इस बीच उन्होंने कुछ नहीं खाया। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर को रोटी बन जाने की आज्ञा दें। ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहेगा। तब शैतान उन्हें ऊंचे स्थान पर ले गया और पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। ये सब अधिकार और वैभव मैं आपको दूंगा। ये सब मुझे सौंपा गया है और जिसे मैं चाहूं उसे ये सब दे सकता हूं। यदि आप मुझे प्रणाम करें तो ये सब आपका हो जाएगा। ये भी लिखा है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना करो और तुम केवल उन्हीं की सेवा करो। फिर शैतान उन्हें यरूशलेम आराधनालय के गुंबद पर ले गया। यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो अपने आप को यहां से गिरा दें।
क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे कि वे आपकी रक्षा करें। वे आपको हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि आपके पांव को पत्थर से ठेस तक न लगे। धर्मशास्त्र कहता है तुम प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करो। गलील के नगर कफरनहूम पहुंचे। तो कौन सा ऐसा नाम है आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कि जिस नाम के वसीले से हमें नजात मिलती हो। हर पाप से छुड़ाता, अपना लहू बहाता, दुनिया को माफ करता माफ से नहीं, एक भी नहीं देता नजात ऐसे, देता नजात ऐसे एक भी नहीं, कोई नहीं है अच्छा नहीं, एक भी नहीं, हाँ कोई नहीं है अच्छा नहीं, एक भी नहीं। धन्य हो तुम जो दीन हो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो भूखे हो क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो रोते हो, तुम हर्षित होगे। धन्य हो तुम जब लोग धिक्कारें, नकारें और अपमानित करें और मेरे कारण तुम्हें बुरा कहें। जब ऐसा हो तो तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। पर मैं तुम लोगों से कहता हूं, शत्रुओं से प्रेम रखो, घृणा करने वालों का भला करो, जो श्राप दे उन्हें आशीष दो, बुरा करने वालों के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। कोई तुम्हारा अंगर खा ले तो अपनी कमीज भी उसे दे दो। किसी भी मांगने वालों को मना मत करो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगेगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। धन्य है वो माता जिन्होंने आपको जन्म दिया और पाला। पर वे कितने धन्य हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मैं इस व्यक्ति को जानना चाहूंगा। इस धर्मगुरु ने यीशु को रात्रि भोज पर बुलाया। यीशु उनके घर गए और भोजन करने बैठे। मुझे नहीं पता। ये कर क्या रही है? यदि ये मनुष्य सचमुच कोई भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि ये स्त्री कैसी है जो उसे छू रही है। वो जानता कि वो कैसा पापमय जीवन जी रही है। मैं जानता हूं कि स्त्री कौन है शिमोन। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। किसी महाजन के दो कर्जदार थे। एक पर 500 और दूसरे पर 50 रुपए का कर्ज था।
दोनों ही कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं थे। उसने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। उससे अधिक प्रेम कौन करेगा? मेरे ख्याल से जिसका अधिक कर्ज माफ हुआ, तुमने ठीक कहा। इस स्त्री को देखो, मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी में नहीं दिया, पर इसने आंसुओं से मेरे पैर धोकर अपने बालों से पोंछा। तुमने चुंबन से मेरा अभिनंदन नहीं किया, पर जब से मैं आया तब से इसने मेरे पांव चूमना नहीं छोड़ा। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्रो डेला है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस स्त्री का अत्यधिक प्रेम सिद्ध करता है कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, पर जिसे थोड़ी क्षमा मिली वो थोड़ा ही प्रेम करेगा। तुम्हारे पाप क्षमा हुए, तुम्हारे विश्वास में बचा लिया। शांति से जाओ। यीशु ही है बचाता, हर पाप से छुड़ाता, अपना लहू बहाता, दुनिया को माफ करता माफ ऐसे नहीं, एक भी नहीं देता ऐसे, देता ऐसे नहीं, एक भी नहीं ऐसा खुदा बेटा नहीं, एक भी नहीं। वेदों के पीछे अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर चुकी हूँ, तो भी किसी के हाथों चंगी ना हो सकी और रोगी हो गई। अगर कोई मुझे यहाँ पहचान लेगा तो मुझे अशुद्ध पाकर दूर हटा देगा। ये शोर कैसा है? लगता है प्रभु यीशु आ गए। हम लोगों को चलना चाहिए। चलो चलो चलो। किसने छुआ? किसने छुआ? किसने छुआ? किसने छुआ? किसने छुआ? यीशु ने पूछा, किसने छुआ? ये प्रभु का कैसा चमत्कार हो गया, मैं चंगी हो गई। मुझे किसने छुआ? हे रब्बी, आप देख रहे हैं भीड़, ये सब आप पर गिरे पड़े जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको किसी ने छुआ? नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। मेरे भीतर से सामर्थ निकला, मुझे किसी ने छुआ है। प्रभु, मैं 12 साल से लहू बहने के रोग से बहुत पीड़ित थी। आपको छूना चाहती थी ताकि चंगी हो जाऊं, और आज आपको छू के मैं चंगी हो गई। बेटी,
तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा, परंतु इस बीमारी से बचे। किसने छुआ, किसने छुआ, किसने छुआ, किसने छुआ, किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ। सुनो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, जहां मेरे विषय में की गई भविष्यवक्ताओं की हर भविष्यवाणी पूरी होगी। मुझे अन्य जातियों के हाथ सौंपा जाएगा। वे मेरा उपहास करेंगे, मुझे अपमानित कर मुझ पर थूकेंगे, कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे। परंतु तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। मेरी बड़ी इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह का बोझ तुम्हारे साथ खाऊं। मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर के राज्य में इसका उद्देश्य पूरा न होने तक मैं इसे नहीं खाऊंगा। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो अंगूर की बेल पर फल लाते हैं। इसे लो और आपस में बांट लो। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए मैं अंगूर का रस नहीं पीऊंगा। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी याद में ऐसा ही किया करो। यह प्याला मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। और देखो, मुझे पकड़वाने वाला मेरे साथ इसी में इस पर है। कौन है वो धोखेबाज? मेरी सभी परीक्षाओं में तुम मेरे साथ रहे, और जैसा मेरे पिता ने मुझे राज्य करने का अधिकार दिया, यह अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर भोजन करोगे, और तुम सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों पर राज्य करोगे। तब तो कोई धोखेबाज नहीं। शिमोन, शिमोन सुनो, शैतान तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता है कि अच्छे को बुरे से अलग करे, जैसे किसान गेहूं को भूसी से अलग करता है। परंतु मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास न डगमगाए, और जब तुम मेरी ओर लौटो तो अपने भाइयों को ढाढ़स बंधाना। प्रभु, मैं आपके साथ बंदी गिरह जाने के लिए और मरने को भी तैयार। मैं कहता हूं पतरस कि आज मुर्गे के बांध देने से पहले तुम 3 बार इनकार करोगे कि मुझे नहीं जानते। मैंने तुम्हें बिना बटुए, झोली और जूते के भेजा तो कोई कमी हुई? नहीं, कोई कमी नहीं। अब जिसके पास बटुआ या झोला हो वो उसे ले ले, और जिसके पास तलवार ना हो वो अपने कपड़े बेचकर खरीद ले। देखिए, यहां तो तलवारें हैं प्रभु। बहुत है। तब शैतान यहूदा इस्करियोती में समा गया, जो 12 शिष्यों में से एक था। उसने धार्मिक गुरुओं के साथ मिलकर प्रभु यीशु को पकड़वाने का षड्यंत्र रचा। प्रभु यीशु प्रार्थना करने यरूशलेम से जैतून के पहाड़ पर गए। Sit here and watch while I pray. Peter, James, and John,
come with me. My soul is deeply grieved to the point of death. Remain here with me and keep watch. Watch and pray. Father, the hour has come. Glorify your Son. That he also may glorify you. You have given him all authority. Over all things. Shelter me, Father. If you can see any other way, and you are willing, let this cup pass from me. Are you still sleeping? Could you not watch and pray with me even for 1 hour? Keep watching and praying, that you may not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. And I know that all things are possible with you. Abba! Yet not my will, but your will be done. Your will be done. Shelter me, Father. My heart is ready. My heart is ready. Are you still resting? Enough! Rise up! The Son of Man is being betrayed into the hands of sinners. For behold, my betrayer is here. Hail, Rabbi! Judas, you betrayed the Son of Man with a kiss? I am Malchus, servant of Caiaphas. Are you Jesus of Nazareth? I am. If you are looking for me, then let these men go. No more of this! My ear! Put your sword away, Peter. All who live by the sword will die by the sword. Do you not know? Do you not
I know that I can call on my Father, and He will send me 12 legions of angels. But if I did that, how would the scriptures be fulfilled? And why? Why do you come at me with your swords and clubs to arrest me like a criminal? Every day I was with you in the temple, and you did not lay your hands on me. But what the scriptures say must come to pass. Arrest them! Arrest them all! You say correctly that I am a king, and for this reason I was born, and for this reason I have come into this world, to testify to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice. What is truth? Still I find no fault in it. My husband, I must speak with you. Please, I beg of you, have nothing to do with this righteous man. For last night, I suffered greatly in a dream because of him. I am prefect here. I have no choice. Please, my husband, have nothing to do with this Jesus. I have an idea. Centurion, bring to me the murderous thief that we arrested this past week. Barabbas, I think they call him. I will give the people a choice. Of course, given the choice of Jesus over Barabbas, they will certainly choose Jesus over a condemned murderer. People of Judea, I have made every effort over the years to work together with you for peace. As you know, it is my custom every year at Passover to release one prisoner to you. But today, I give you a choice. Barabbas, guilty of murder, insurrection, and robbery. Or Jesus, in whom I find no fault. Who would you have me release? Centurion, release Barabbas. As for Jesus, I am innocent of this man's blood. See to that yourselves. Wait. Let him be crucified. Let us burn the innocent on our children! Crucify him!
First station, Jesus is condemned to death. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. Consider how Jesus, after having been scourged and crowned with thorns, was unjustly condemned by Pilate to die on the cross. Let us pray. My adorable Jesus, it was not Pilate, but my sins that condemned you to die. I beseech you, by the merits of the sorrowful journey, to assist my soul in its journey towards eternity. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us. May the souls of the faithful departed, by the mercy of God, rest in peace. Amen. दूसरा स्थान, यीशु अपने कंधों पर क्रूस उठाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पावन क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है।
यीशु ने क्रूस को देखकर अपने हाथ बढ़ाए, उसको हृदय से लगाया और उसको सहर्ष अपने कंधों पर ले लिया। क्या मैं क्रूस का शत्रु होकर कभी यीशु का मित्र बन सकता हूँ? प्रार्थना। हे अति प्रिय क्रूस, मैं तुझे छाती से लगाता हूँ। जो दुख, चिंता या पीड़ा ईश्वर मुझे भेजेंगे, उन सबको मैं अपने प्राण प्यारे यीशु के प्रेम के लिए सहूंगा, जिन्होंने हमारे प्रेम के कारण भयंकर क्रूस सहन किया। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा हमें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में किया है, अनंत काल सदा रहेगी, आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में विश्राम करे, आमीन। आखे देता Third station, Jesus falls for the first time. We adore you, O Christ, and we bless you. Consider this first fall of Jesus under his cross. His flesh was torn by scourges, his head crowned with thorns, and he had lost a great quantity of blood. He was so weakened that he could scarcely walk, and yet he had to carry this heavy load upon his shoulders. The soldiers struck him rudely, and thus he fell several times. Let us pray. My Jesus, it is not the weight of the cross, but the weight of my sins, which has made you suffer so much pain. By the merits of this first fall, deliver me from the misfortune of falling into mortal sin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us. May the souls of the faithful departed, by the mercy of God, rest in peace. Amen. Christ alone, storm and tempest, shield beneath thee, host of past. चौथा स्थान, यीशु को अपनी धन्य माता से भेंट होती है।
हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पावन क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। उस दुखमय मार्ग में निष्कलंक माता से प्रियतम पुत्र की भेंट ऐसी अवस्था में होती है जब यीशु को देखकर पत्थर का कलेजा भी टूक टूक हो जाता, तो फिर मरियम की क्या दशा हुई होगी। प्रार्थना। प्रियतम यीशु, निष्कलंक मरियम, शोक से परिपूर्ण दो हृदय, आप लोगों के घोर कष्टों का कारण मैं हूँ। शोकमयी माता, मुझे ऐसी कृपा दे कि मैं इस दुख को याद करके सच्चे पश्चाताप के आंसू जीवन भर बहाऊं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम उसे अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु हमारी बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वाणी में थी अब है और अंतकाल तक सदा रहेगी आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में विश्राम करे आमीन। Fifth station, the Cyrenian helps Jesus to carry his cross. We adore you, O Christ, and bless because by your holy cross you have redeemed the world. Consider how the Jews, seeing that at each step Jesus was on the point of expiring, and fearing lest he should die on the way, when they wished to see him die the ignominious death of the cross, constrained Simon Cyrenian to carry the cross behind our Lord. Let us pray. My most beloved Jesus, I will not refuse the cross as the Cyrenian did. I accept it, I embrace it. I accept in particular the death you have destined for me, along with all pains which may accompany it. I unite it to your death, and I offer it to you. You have died for the love of me. I will die for the love of you. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us. May the souls of the faithful departed, by the mercy of God, rest in peace. Amen.
वेरोनिका यीशु का मुखमंडल पोंछती है। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पावन क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। धर्मी और वीर महिला वेरोनिका यीशु का मुखमंडल पसीने, लहू और गर्द से भरा दे सिपाहियों और लोगों की परवाह ना कर यीशु का मुख पोंछती है। यीशु ऐसे प्रेम और साहस से प्रसन्न होकर अपनी मुख की छवि रुमाल पर छाप देते हैं। एक छोटी सी सेवा के लिए ऐसा महान पुरस्कार। प्रार्थना। प्राण प्यारे यीशु, मैं अपना हृदय आपको अर्पित करता हूँ। यह पाप से घायल और मैला हो गया है। अपने दुखों के प्रभाव से इसको निर्मल कर अपनी पवित्र छवि इस पर छाप दीजिए, जिससे यह सदा आपका बना रहे। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमसे अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। अब है और अनंत काल तक सदा बना रहे। हे प्रभु हम पर दया कर। हे कृष्ण हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में विश्राम करे। आमीन। जो Seventh station, Jesus falls the second time. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. Consider the second fall of Jesus under the cross, by which is renewed the pain of all the wounds of his venerable head and sacred members. Let us pray. My most sweet Jesus, how many times you have pardoned me, and how many times I have relapsed again and offended you. Oh, by the merits of the second fall, give me the necessary help to persevere in your grace until death. Grant that in all temptations which assail me, I may always commend myself to you. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us. May the souls of the faithful departed, by the mercy of God, rest in peace. Amen.
8वां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु पर विलाप करती है। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पावन क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। यरूशलेम की धर्मी स्त्रियां यीशु के दुख देखकर उन पर विलाप करती हैं। यीशु उनसे कहते हैं, मेरे लिए नहीं पर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। सहानुभूति दिखाना उत्तम है, लेकिन उससे भी उत्तम है अपने पापों पर सच्चे दिल से पछताना। प्रार्थना। प्रियतम यीशु, मुझे अपने पापों के लिए सच्चा पछतावा और प्रायश्चित की भावना प्रदान करें। मैं संत पेट्रुस और मरियम मगदलेना के साथ अपने पापों पर प्रतिदिन और जीवन भर पछतावे के आंसू बहाया करूं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम पिछले अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु हमें बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब निरंतर सदा बना रहेगी। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में विश्राम करें। आमीन। Ninth station, Jesus falls the third time. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. Consider the third fall of Jesus Christ. His weakness was extreme, and the cruelty of his executioners excessive, who tried to hasten his steps when he could scarcely move. Let us pray. My outraged Jesus, by the merits of the weakness you suffered in going to Calvary, give me strength sufficient to conquer all human respect and all my wicked passions, which have heretofore led me to despise your friendship. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us. May the souls of the faithful departed, by the mercy of God, rest in peace. Amen. Make me feel as you have felt. Make my soul to glow.
10वां स्थान, यीशु के वस्त्र उतारे जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पावन क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। यीशु को कैसी पीड़ा हुई होगी जब क्रूर हृदय सिपाहियों ने उनके कपड़े जो घाव से चिपके थे उनके शरीर से खींचकर उतारा। उनके घाव फिर खुल गए और लहू जोरों से बहने लगा। प्रार्थना। प्राण प्यारे यीशु, आपने यहाँ घोर पीड़ा, मेरी विलासिता, मेरी इंद्रिय सुख की उत्कंठा और आरामत के लिए सही, मुझे कृपा दे कि मैं त्याग और तपस्या से अपना मुंह ना मोड़ूं, पर दैनिक जीवन में इंद्रियों के संयम और दमन का अभ्यास करूं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम दूसरे अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु हर एक बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब और अनंत तक सदा बना रहेगी। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में विश्राम करे। आमीन। Eleventh station, Jesus is nailed to the cross. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. उसका लहू मिटाएगा तेरे गुनाहों की गंदगी वो क्रूस पर भी चढ़ गया वो
तेरे गुनाहों पर लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, कल का इंतजार कर, जीवन के दिन है डर चले, कुछ फैसला तू आज कर, शायद यह मौका ना मिले, जीवन का कोई ठीक नहीं, जीवन का कोई ठीक नहीं, जो आज है वो कल ना रहे। Consider how Jesus, when thrown on the cross, extended his hands and offered to his eternal Father the sacrifice of his life for our salvation. The barbarians' executioners nailed him to the cross. They then raised it and allowed him to die with anguish on this infamous gibbet. Let us pray. My Jesus, loaded with content, nail my heart to your feet, that it may ever remain there to love you and never forsake you again. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us. May the souls of the faithful departed, by the mercy of God, rest in peace. Amen. Let me mingle just with you, morning and mourn for me. All the days that I needed. 12वां स्थान, यीशु क्रूस पर प्राण त्यागते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पावन क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है।
behold your son. John, behold your mother. Well then, Son of God, come down from the cross, if you can. Father, forgive them, for they know not what they do. He saved others, but he cannot save himself. If you are the King of the Jews, save yourself. My God! My God! Why have you forsaken me? Into your hands I commit my spirit. It is finished. यीशु 3 घंटों तक असह्य पीड़ा में क्रूस पर लटके रहते हैं। उनकी सारी आकृति से प्रेम और क्षमा प्रकट होती है। उनके हाथ हमें छाती से लगाने के लिए फैले हैं। उनका हृदय हमारे प्रवेश के लिए खुला है। वे मरते हैं कि हम जीवन प्राप्त करें। प्रार्थना। मेरे प्रियतम यीशु, जब मैं आपको क्रूस पर टंगे देखता हूँ
तो संसार तथा इसके सुख कितने तुच्छ और कटु जान पड़ते हैं। अपने हृदय के भाव में मुझे ग्रहण कीजिए। मैं जीवन तथा मृत्यु में केवल आपका होना चाहता हूँ। हे यीशु, मैं आपके प्रेम में मरूं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम इसके अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में किया है और अनंत तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में विश्राम करें। आमीन। Jesus is taken down from the cross. We adore you, O Christ, and we bless you, because by the holy cross you have redeemed the world. The Son of God. Centurion, this has gone on long enough. Pilate, I know what Pilate has promised you. You make sure that he is dead. Consider how our Lord, having expired, two of his disciples, Joseph and Nicodemus, took him down from the cross and placed him in the arms of his afflicted mother. Who received him unutterable tenderness and pressed him to her bosom. Let us pray. O Mother of sorrow,
for the love of his Son, accept me for your servant, and pray to him for me. And you, my Redeemer, since you died for me, permit me to love you, for I wish but you and nothing more. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, the world without end. Amen. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us. May the souls of the faithful departed, by the mercy of God, rest in peace. Amen. चौदहवां स्थान, यीशु दफनाए जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पावन क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। मनुष्य के पुत्र को अपने जीवन काल में सर धरने की भी जगह नहीं थी, और उन्हें मृत्यु में अपनी कब्र तक नहीं मिली। वे सचमुच इस दुनिया के नहीं थे। प्रार्थना। हे यीशु, आपने मुझे चुनकर और संसार से अलग कर अपना बना लिया है, तो फिर इस संसार से मुझे क्या वास्ता। मैं आपके समान ही संसार के जाल और जंजाल से अलग रहकर केवल ईश्वर के लिए अपना जीवन बिताऊं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में विश्राम करे। आमीन। क्रूस की यात्रा के बाद विनती। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारी विनय सुनकर अपने इस परिवार पर दया दृष्टि डालिए, जिसकी मृत्यु के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने को निसंकोच दुष्टों के हाथ सुपुर्द कर दिया और क्रूस का घोर कष्ट होगा। वे युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। For the intention of the sovereign pontiff, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.